कौन सा कंपनी है जो लोन दिया? कंपनी तो बहुत सारी कंपनियां हैं। अभी हमारे पास एक पर्पस है, और दूसरा मुथूट फाइनेंस है, तीसरा बंधन है। और लोन देने के क्रम में सभी महिलाएं, जो 5 महिलाएं थी, वो 5 महिलाएं पूरे ग्रामीण क्षेत्र में कहती है महिलाओं को, जो अनएजुकेटेड लोग यहाँ पे जो महिलाएं आप देख रहे होंगे, सारे आपको लग रहे होंगे चेहरा से ही 200 से 300 रुपया मजदूरी इनके पति करते हैं। अधिकतर पति तो इन लोगों के बाहर ही रहते हैं, और कुछ लोगों के पति घर पे रहते हैं, जो कि अपना मछुआरा वाला काम करते हैं, मछली का काम करते हैं, 200 से 300 रुपया कमाते हैं। कंपनी को ये जांच पड़ताल करनी चाहिए, जो आदमी 200 रुपया कमाती है उसको 10-10 कंपनी लोन दी है, 12-12 कंपनी लोन, 4-4, 5-5 लाख रुपया एक आदमी को लोन दी हुई है। कंपनी को पहले ये जांच होनी चाहिए। मतलब जिन घर का कमाई 200-100 रुपया है, मजदूरी करके वो लोग रोज के 200 रुपया कमाते हैं, और उन लोगों के 5-5 लाख रुपया लोन मिल गया, 5-5 लाख रुपया लोन मिल गया है। इस तरह से कंपनी के साथ मिलकर वो 5 महिलाएं फ्रॉड की है, 4 महिलाएं फ्रॉड की है इन लोगों के साथ। उसके बाद जब किस्ती भरने की बात आई तो बोली आप लोगों को किस्ती नहीं भरना है। वो 5 लोग मिलके कहे कि किस्ती आप लोगों को नहीं भरना है। ये लोग निश्चिंत हो गए, बहकावे में आ गए। ये लोग तो अपना पेट काट के जैसे ही रहते हैं, कहीं से अगर जरूरत पड़े तो 5-10 हज़ार रुपया किसी से इंटरेस्ट पर लेकर के, सूद पर लेकर के घर द्वार चलाते हैं। उस बहकावे में फंस गए कि 2-4 हज़ार रुपया होगा तो ठीक है, हम 2-4 हज़ार रुपये हो जाएगा, और चुकाएगा तो वही। ये लोग ये सोचे कि 2-4 हज़ार रुपया हमको मिल हो जाएगा, हमारा पेट भी 1 महीना चल जाएगा, और पैसा तो चुकाएगा वो। ये लोग तो भविष्य देखे नहीं कि भविष्य में क्या होना है। अब वो महिलाएं 4 से 5 महिलाएं 2 से 3 किस्त जमा की है, किस्त नहीं जमा बंद कर दी है। जब ये लोग यहाँ से उठ के जाते हैं, 100 लोग, 200, 500 लोग जाते हैं, तो महिलाएं कहती है कि आप हम क्या प्रूफ है जो हम आपको लोन दिलवाए हैं। वो सीधा प्रूफ मांगती है, लोन जमा करने से मना करती है। कंपनी 20-20 मोटरसाइकिल कार यहाँ पे लगती है, और सबके घर के अंदर कंपनियां घुसती है, और इतना वाले घर में घुस जाते हैं पैसे के लिए, घर में घुस जाते हैं, उनके साथ बर्तन उठाते हैं, लोरा तोरा फेंक देते हैं, घर में जो खाना बना हुआ रहता है खाना को छीट देते हैं, और देख गाली देते। मतलब किस तरह से कंपनी वाले ये फ्रॉडगिरी करते हैं। मान लीजिए जब पैसा नहीं देते हैं तो उनके घर में घुस जाते हैं और जबरदस्ती करते हैं जो पैसे लाओ। कहीं ना कहीं कंपनी को पहले जांच करना चाहिए कि जिसका पति 200 रुपये रोज मजदूरी करता है उसको 5-5 लाख रुपया लोन कैसे दे देती है। अच्छा, ये कंपनी जांच नहीं करता है पैसा देने से पहले, जो इसके पास क्या है, कौन काम करता है? ये कंपनी के जो लोग होते हैं, नुमाइंदे होते हैं, वो उन लोगों से मिलकर ये घटना करते हैं। ये मिलकर घटना का अंजाम दिलवाते हैं। ये कंपनी वाले लोग मिलकर घटना का अंजाम इसका ये इस्तेमाल करते हैं, लोगों का, मूर्ख महिलाओं का इस्तेमाल करते हैं ये लोग। अब ये लोग, एक महिला की मृत्यु हो गई, आत्महत्या कर लिए 10 तारीख को। पैसे की तंगी के कारण पैसा नहीं था उनके पास भरने के लिए, उनको पैसा उठवाया गया, समूह का पैसा, और जब उनके पास पैसा नहीं था वो आत्महत्या कर ली। बस यही कारण है कि उसके यहाँ के घर पे लोग बढ़ चढ़ के लोग आते थे, गाली बात करते थे। घर में माँ बेटी बहन सबके घर में है, अनमैरिड लोग भी बच्चियां हैं, उनके घर में घुस जाना, बर्तन बासन को फेंकना। जब उनके दरवाजे पे गए पैसा मांगने के लिए वो महिलाओं के पास, तो महिला मना कर दी, वहाँ से आए और आत्महत्या कर लिए। कौन कौन सा कंपनी है जो लोन दिया? कंपनी तो बहुत सारी कंपनियां हैं। अभी हमारे पास एक पर्पस है, और दूसरा मुथूट फाइनेंस है, तीसरा बंधन है, यस बैंक है, उसके बाद एक आपका है अवंती फाइनेंस है, एक ग्रेटाइस्ट करके कुछ है, एक सुगम्या फाइनेंस है, एक सेक्शन फाइनेंस है, उसके बाद एक टेलीकॉम फाइनेंस है, बंधन बैंक है, यूनिटी फाइनेंस है। देख लीजिए 10-12 तो यही हो गया, यूनिटी हो गया। उसके बाद देख लीजिए आपका RBL बैंक है, RBL हो गया। उसके बाद एक हो गया आपका, और देख सकते हैं दोस्तों, मतलब 10-12 कंपनी तो ये सामने में है। और भी है आपका YBL करके है। उसके बाद एक कंपनी है, एक संपन्ना है, अलग अलग नाम, जिसका नाम हम लोग सुने नहीं है उसका नाम है। उसके बाद स्पंदना करके है, और एक है आपका फ्यूजन बैंक है, वो हो गया। एक है आपका क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड, ये है। तो इतने हैं। मतलब देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से ये लोग, जितने भी कंपनियां हैं, ये लोग फ्रॉडगिरी करता है। और जो भी गांव में जो महिलाएं होते हैं और शिक्षित है महिलाएं, उतनी पढ़ी लिखी नहीं होते हैं, समझदारी नहीं होता है, और गांव के कुछ लोगों के द्वारा उन लोगों से लोन उठवाई जाती है, और उनको कहा जाता है जैसे 50,000 रुपये का लोन उठता है, जो 5-10 हज़ार, 1,000, 2,000 तुमको दे देंगे, और बाकी का किस्त हम खुद भरेंगे। लेकिन 1-2 किस्त वो तो भर देते हैं, लेकिन जब इनके पास पैसे नहीं होते, जाते हैं, कहते हैं भाई तुम पैसे लियो, तुम भरो, तो उनको भगा देते हैं। और कहीं ना कहीं इस पैसे की तंगी के कारण वो लोग परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। इन लोगों के पास खाने तक का पैसा नहीं होता है, तो समूह कैसे भरेंगे? और कहीं ना कहीं लोग आत्महत्या करने लगे हैं। 1-2 दिन पहले की बात है, समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड में
ऐसी घटना हुई है, एक महिला पैसे नहीं होने के कारण, लोन नहीं भर पाने के कारण कल उसका किस्त था तो एक दिन पहले वो आत्महत्या कर ली। अच्छा, कहीं ना कहीं ये जांच का विषय, इतना बड़ा स्कैम हो गया, 5 से 7 करोड़ का स्कैम हो गया है समस्तीपुर जिले में। कहीं ना कहीं इस पे एक कमेटी का गठन किया जाना चाहिए और कहीं ना कहीं जांच होना चाहिए सभी कंपनियों पर, और जो भी महिलाएं इसमें मिली है उन सब पे कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए। एकदम कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोग 2 से 3 महीने पूर्व ही प्रशासन के यहाँ घूम रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। 3 महीने से किसी तरह का जब नहीं सुने हैं, लास्ट में वो महिलाएं आत्महत्या की है। जब प्रशासन नहीं सुने, अगर प्रशासन अगर 1-2 महीना पहले आती, समस्या को सुनती, तो शायद वो महिला भी आज जिंदा होती, बच सकती थी। और एक जैसा कि आप बोले कि कमेटी का गठन होना चाहिए था, तो एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन होना चाहिए और जो इसमें दोषी है उन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी। छोटी मोटी बात नहीं है, 5-7 करोड़ रुपए की बात। जी 5-7 करोड़ रुपए की बात है। और एक महिला, ऐसे महिला को 5 लाख रुपया, जिनको कमाने में लगभग 50 साल लगेंगे, इनको 5 लाख रुपया ये महिलाएं देंगे। और एक FIR भी कुछ दिन पहले यहाँ के चकमेसी थाना प्रशासन के द्वारा कर दिया गया है। क्यों इन लोगों के ऊपर केस क्यों दर्ज किया गया है? देखिए, जैसा कि ग्रामीणों के द्वारा बताया गया है कि जब उन महिला की मृत्यु हुई थी, तो सड़क जाम किया गया था। सड़क जाम में कुछ महिलाएं मुठभेड़ करने लगी, आपसी मतभेद करने लगी। आपसी मतभेद में 2 महिलाएं आपस में झगड़ा करने लगी। उसी झगड़ा में थानाध्यक्ष महोदय आए उस झगड़ा को छुड़ाने के लिए, तो गलती से कुछ महिलाओं के द्वारा उनका बाल पकड़ा गया। गलती से उनका कहना कि बाय मिस्टेक थानाध्यक्ष महोदय था उसमें, और उस समय वो घटना थी तो कहीं ना कहीं हो गया होगा वो घटना हो गई थी इस तरह की प्रकार। तो उनका कहना है कि हम लोग जानबूझ के इस तरह की नहीं किए हैं। तो उसमें नामजद 24 लोगों को नामजद कर दिया गया है और 100 लोगों को अज्ञात कर दिया गया है। मतलब प्रशासन खुद समय पे नहीं आती है, लेट आती है तो जनता उग्र हो जाते हैं और उल्टे प्रशासन के द्वारा गाँव के सभी लोगों के ऊपर FIR कर दिया गया है। जी, FIR कर दिया गया। कितने लोगों पे केस दर्ज हुई है? 24 लोगों पे केस दर्ज हुई है और 100 अज्ञात है। और कहीं ना कहीं मतलब पूरे गांव के जो भी लोग हैं अशिक्षित हैं, और जो लोग वहां पे खड़े थे, जा रहे थे, और ऐसी भी मतलब घटनाएं सामने आई है, जो कन्या है घर से बाहर अभी तक नहीं निकली है, उन लोगों का भी केस में नाम है। जो कन्या घर से बाहर नहीं, जिनका शादी इधर हुआ है 1-2 साल, जो अभी भी घूंघट में रहती है, अब उनका नाम केस में है, जो कभी रोड पे नहीं गई। अच्छा, कौन से प्रशासन के द्वारा ये कार्रवाई की गई है? ये चकमेसी प्रशासन, चकमेसी थाना के द्वारा, थाना के अंतर्गत है। और दोस्तों देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये चकमेसी थाना अंतर्गत इतना बड़ा घटना हो गया है, 5-7 करोड़ का स्कैम हो गया है, और ये लोग काफी गरीब परिवार से आते हैं। इन लोग के घर में राशन तक नहीं होगा जो ये अपना खुद का पालन पोषण करे, और ये समूह का लोन कैसे सधाएंगे? एक घर में एक आदमी के ऊपर 5 लाख 6 लाख रुपए का लोन है।